आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते बाइबल अध्ययन के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर, तू हमें वचन की गहराई से आज सिखाएगा और जो लाभ तेरे वचन से हमें मिलेगा उसे हम पाने वाले हो। प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हमारी आँखों को खोल, हमारी आत्मा को छू प्रभु जी, ताकि तेरे वचनों के द्वारा हम महान बातों को सीख सके और देख सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारे जीवन को एक बार फिर से तू नया बना। धन्यवाद और परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम मरकुस रचित सुसमाचार के आखिरी अध्याय से पढ़ेंगे। मरकुस 16 का 1 से 8वें वाक्य तक। मरकुस 16 का 1 से 8वें वाक्य तक। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। 5वां वाक्य। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। 7वां वाक्य। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वह निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कँपकँपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी। पहले वाक्य से 8वें वाक्य तक हमने पढ़ा और यहाँ पर यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान सुसमाचार में बहुत ही खास बात है। यीशु मसीह के कारण हमें उद्धार मिलता है, हमारा शुद्धिकरण होता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे जाते हैं। पुनरुत्थान के सुसमाचार से छुटकारे का संदेश, पापों के क्षमा का संदेश और उद्धार का संदेश मिलता है। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में लिखा हुआ है। इस कारण चेले भी जानते थे कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान होगा। इसी कारण बहुत ज़रूरी है जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो उद्धार पाना चाहते हैं, वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सुसमाचार सुने। उस पर विश्वास करना ज़रूरी है क्योंकि वो अनिवार्य है। आज का विषय है मसीह के निर्विवाद पुनरुत्थान की खास आशीषें। मसीह के निर्विवाद पुनरुत्थान की खास आशीषें। यीशु मसीह का पुनरुत्थान इतना ज़रूरी है, इतना अनिवार्य है कि उसके बारे में हम बहस नहीं कर सकते। उसके वजह से हमें बहुत सी आशीषें मिलती हैं। इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला भाग है मसीह के भविष्यवाणी की हुई पुनरुत्थान की ज्योति में अक्षमय उत्सुकता।
मसीह के भविष्यवाणी की हुई पुनरुत्थान की ज्योति में अक्षमय उत्सुकता। यीशु मसीह ने पहले ही से अपने पुनरुत्थान के बारे में बताया था और वो स्त्रियां कब्र में आई ताकि उसके शरीर में वो इत्र लगा सके, ताकि उसका शरीर सड़ ना जाए। वो बहुत ही उत्सुक थे। वो सोच रहे थे कि वो पत्थर इतना बड़ा है जो कब्र के दरवाजे पर रखा गया था, उसे कौन लुढ़काएगा। यीशु मसीह ने पहले से ही कहा था कि तीसरे दिन वो जी उठेगा, लेकिन ये स्त्रियां सोच रही थी कि वो पत्थर कौन लुढ़काएगा। दूसरा भाग है मसीह के निजी पुनरुत्थान का अनमोल दिव्य घोषणा। मसीह के निजी पुनरुत्थान का अनमोल दिव्य घोषणा। स्वर्गदूत ने उनसे बातचीत की थी और कहा था, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रहे हो। स्वर्गदूत ने कहा, वह यहाँ नहीं है, देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। अब वो जी उठा है। तीसरा भाग मसीह के सामर्थी पुनरुत्थान की अनंत भरपूरी। मसीह के सामर्थी पुनरुत्थान की अनंत भरपूरी। हम पहले भाग में जाएंगे और उसमें 3 बातें हैं। पहला, मसीह की भविष्यवाणी की हुई पुनरुत्थान का व्यापक वर्णन। मसीह की भविष्यवाणी की हुई पुनरुत्थान का व्यापक वर्णन। हम देखेंगे मरकुस 16 का पहला और दूसरा वाक्य। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई। यीशु मसीह शुक्रवार के दिन मारा गया था और अब सब्त का दिन आ चुका था जो बीत गया। जिस प्रकार जोना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात था, उसी प्रकार यीशु मसीह भी 3 दिन तक कब्र में था और तीसरे दिन वो जी उठा। इतवार का दिन आ चुका था और मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी वहां आए। यूहन्ना 20 का पहला वाक्य। यूहन्ना 20 का पहला वाक्य। यहाँ पर भी कब्र के बारे में लिखा हुआ है। सब्त के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। उसी का 9वें वाक्य में लिखा है, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। ये पवित्र शास्त्र की बातों को पूरी तरह से नहीं समझे थे, इसलिए ये सुबह सुबह आए ताकि यीशु मसीह के शरीर को आदर दे सके और उस पर इत्र लगा सके। लोगों के दिल में परमेश्वर के लिए आदर है, इसलिए वो परमेश्वर के लिए बहुत से काम करना चाहते हैं, लेकिन वो पवित्र शास्त्र को पूरी तरह से नहीं जानते। मत्ती 16 का 21वां वाक्य। मत्ती 16 का 21वां वाक्य। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुण्यों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। ये लोग पवित्र शास्त्र को पूरी तरह से नहीं जानते थे। इन्होंने सुना तो था लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। मत्ती 17 का 22वां वाक्य। मत्ती 17 का 22वां वाक्य। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा।
23वां वाक्य, वह उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। यीशु मसीह बार बार अपने जी उठने के बारे में बता रहा था। मरकुस 9 का 31वां वाक्य, मरकुस 9 का 31वां वाक्य, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वे मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। 32वां वाक्य पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। मरकुस 10 का 33वें वाक्य से पढ़ेंगे। मरकुस 10 का 33वां वाक्य, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। जिन बातों के बारे में यीशु मसीह ने कहा वो सब पूरे हुए। लूका 9 का 22वां वाक्य, लूका 9 का 22वां वाक्य, फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुर्निया और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे। मरकुस 14 का 27 और 28वां वाक्य, मरकुस 14 का 27वां वाक्य से पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बारे में पहले से ही कह दिया था, इसी कारण उनके दिल में कोई शक नहीं होना चाहिए था। उन्हें पवित्र शास्त्र जानना जरूरी था और अंधेरे में रहना नहीं था। इस भाग में जो दूसरी बात है वो है, बहुमूल्य प्रकाशन को समझे बिना कीमती बलिदान। बहुमूल्य प्रकाशन को समझे बिना कीमती बलिदान। मरकुस 16 का पहले से 3 वाक्य तक हम देखेंगे। हमने पढ़ा, जब सबका दिन बीत गया तो ये स्त्रियां कब्र में आई और सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला था वो कब्र में आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। यहाँ का बहुमूल्य प्रकाशन ये है कि तीसरे दिन यीशु मसीह फिर जी उठेगा। वो उसे कब्र में नहीं देखेंगे। उसके शरीर में उन्हें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस बहुमूल्य प्रकाशन को वो नहीं जानते थे वो ये है कि यीशु मसीह जीवित है और वो मरे हुओं में नहीं है। उसका शरीर महिमित हो चुका है। ये स्त्रियां बड़ी उत्सुकता से कब्र में आई ताकि उसके शरीर पर इत्र लगा सके, लेकिन परमेश्वर इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से जानें, उस पर विश्वास करें। जिन बातों को यीशु मसीह ने कहा हमें जानना चाहिए कि वो पूरा होगा। ये स्त्रियां सोच रही थी कि उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा, लेकिन ये नहीं जानती थी कि यीशु मसीह जी उठा है। पहले से ही यीशु मसीह का अभिषेक हो चुका था। हम देखेंगे यूहन्ना 12 का 3 और 7वां वाक्य। यूहन्ना 12 का 3 वाक्य, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। 7वां वाक्य, यीशु ने कहा,
उसे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। यहाँ पर हम देखते हैं मेरी मगदलीन ने वो इत्र यीशु मसीह के पाँव में लगाया और लोग बुड़बुड़ाने लगे कि ये बेचकर कंगालों को दिया जा सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा उसे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। वो जानती थी कि यीशु मसीह मारा जाएगा, लेकिन फिर तीसरे दिन वो जी उठेगा। वो चाहती थी कि वो यीशु मसीह के लिए जितना हो सके कर दे। वो यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में जानती थी और वो चाहती थी कि जो कुछ वो कर सकती है उसे करे। जो कुछ हम परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, अभी हमारे पास समय है, हम उस कार्य को पूरा करें। कई लोग जब माता पिता जीवित होते हैं तो उनका देखभाल नहीं करते। जब उन्हें उनकी सेवा करनी होती है वो नहीं करते। जब माता पिता मर जाते हैं तो भोजन जो उन्हें अपने माता पिता को देना था, उनका देखभाल करना था, वो नहीं किया और उससे वो बहुत बड़ा पर्व मनाते हैं। घर को सजाते हैं, बहुत से लोगों को बुलाते हैं और सबको भोजन खिलाते हैं। जो कार्य हमें परमेश्वर के लिए करना है हम अभी करें। कलीसिया में भी हम देखते हैं जब लोग कमज़ोर है, बीमार है, परेशानी में है, तब हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। उनके मरने के बाद अगर हम उनके घर जाते हैं, उनके लोगों से मिलते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। इस भाग में तीसरी बात हम देखेंगे, प्रधान छुटकारे की पुष्टिकरण के बाद पूर्ण सेवकाई। प्रधान छुटकारे की पुष्टिकरण के बाद पूर्ण सेवकाई। मरकुस 16 का चौथा वाक्य। मरकुस 16 का चौथा वाक्य। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। पहला कुरिन्थियों 15 का 14वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 15 का 14वां वाक्य। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। उसी का 17वां वाक्य। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। 18वां वाक्य। परंतु जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। अगर उन स्त्रियों ने यीशु मसीह का शरीर कब्र में देखा होता और उस पर इत्र लगाया होता तो उनका कार्य व्यर्थ होता। अगर यीशु मसीह कब्र में मरा हुआ होता और हम आकर के उसकी सेवकाई करते तो वो हमारे लिए व्यर्थ होता, फिर हमारा विश्वास भी बेकार होता। प्रेरितों के काम 3 का 26वां वाक्य। प्रेरितों के काम 3 का 26वां वाक्य। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण हमारी बुराइयां हमसे हट जाती हैं। उसके पुनरुत्थान के कारण हम पापों का अंगीकार करते हैं और परमेश्वर हमें पापों से छुटकारा देता है। प्रेरितों के काम 5 का 30वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5 का 30वां वाक्य। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इज़राइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। रोमियो 10 का 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 10 का 9वां वाक्य कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया
तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, क्षमा मांगनी है और विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है। तब हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। अगर आपने यीशु मसीह की मृत्यु, उसका गाड़ा जाना, उसका तीसरे दिन फिर जी उठना, इस पर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपका उद्धार अभी तक नहीं हुआ है। शायद आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में है, आपने पूरी तरह से बाइबल को पढ़ लिया है, आप जानते हैं कि यीशु मसीह एक अच्छा भविष्यवक्ता है, एक गुरु है, लेकिन उसके मृत्यु, गाड़े जाना और जी उठने पर आप विश्वास नहीं करते तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। हम इस विषय के दूसरे भाग में आएंगे। उसमें 3 बातें हैं। पहली बात, मसीह के निजी पुनरुत्थान का स्वर्गदूत द्वारा निर्विवाद घोषणा। मसीह के निजी पुनरुत्थान का स्वर्गदूत द्वारा निर्विवाद घोषणा। मरकुस 16 का 5वें वाक्य से देखेंगे। मरकुस 16 का 5 से 7वें वाक्य तक पढ़ेंगे। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। 7वां वाक्य, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत इन्हें सुसमाचार दे रहा है कि यीशु मसीह अब कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। तुम मरे हो में जीवित को क्यों ढूंढते हो? ये स्त्रियां डरी हुई थी जब इन्होंने देखा कि वो पत्थर लुढ़क गया है, लेकिन स्वर्गदूत ने इनसे कहा कि ये चिंतित ना हो, यीशु मसीह जी उठा है। अगर इन्होंने यीशु मसीह की बातें पहले से ही सुनी होती तो ये नहीं घबराती और ये जान जाती कि ऐसा ही होने वाला है। यीशु मसीह की बातों पर वो ध्यान अगर दिया होता तो वो याद करती कि यीशु मसीह ने कहा था तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा। यूहन्ना 20 का 11वें वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 20 का 11वां वाक्य, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वह मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। 14वां वाक्य, यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले आऊँगी। 16वां वाक्य, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। 18वां वाक्य, मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया,
मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। मरियम इसलिए रो रही थी क्योंकि उसने यीशु मसीह का शव वहाँ नहीं देखा और सोचने लगी कि उसका शव कौन उठा कर ले गया है। और दूसरी बात, वो इसलिए रो रही थी क्योंकि जिस बात की घोषणा हुई थी उसने उन बातों को याद नहीं किया। उसने यीशु मसीह के बातों पर ध्यान नहीं दिया जब यीशु मसीह ने कहा कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। उसके वचनों पर ध्यान नहीं दिया और उसके वचनों पर मनन नहीं किया। उन बातों को नहीं माना और उन बातों के सुनने के बाद वो आनंदित नहीं हुई। कई बार हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, जिन बातों की घोषणा वो करता है, उन बातों पर हम ध्यान नहीं देते। अगर हमने यीशु मसीह की बातें मानी होती तो हमें रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम यीशु मसीह की बातें नहीं सुनते ध्यान से, उस पर मनन नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते। जब परेशानियां हमारे जीवन में आती है हम घबराते हैं और रोने लग जाते हैं। यीशु मसीह उसके पीछे खड़ा हुआ था, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाए कि यीशु मसीह जी उठा है और वहाँ पर खड़ा हुआ है। उसने यीशु मसीह को देखा और नहीं जान पाई कि वो यीशु मसीह है। हमारे जीवन में हम परेशानियों का हल देखते हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि ये हमारे परेशानियों का समाधान है। हमारे जीवन में परेशानियों का समाधान देखते हैं, हम नहीं समझते कि ये समाधान है। वो नहीं जान पाई कि यीशु मसीह वहाँ खड़ा है जो उसका उद्धार करता है। उसके प्रश्नों का उत्तर वहाँ था, लेकिन वो देख नहीं पाई। हम सही रीति से नहीं जीते, सही रीति से बातों को नहीं समझते, इसलिए जब हमारे परेशानियों का समाधान हमें दिखता है हम उसे पहचान नहीं पाते। हम यीशु मसीह के बातों पर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इन बातों पर हम विश्वास नहीं करते। हम धर्म में बने रहते हैं और धर्मी बनना चाहते हैं। हम सोचते हैं ऐसा होगा वैसा होगा और इन बातों के कारण हम दुखी हो जाते हैं। जब यीशु मसीह ने उसका नाम पुकारा तब उसने मुड़कर यीशु मसीह को पहचाना और कहा, हे गुरु। अब वो आनंदित हुई और जा कर के यीशु मसीह के चेलों को भी बताया। उसने यीशु मसीह को कब्र में मरा हुआ नहीं, लेकिन जीवित यीशु मसीह को देखा। उसने जाके दूसरों को बताया कि जो यीशु मसीह ने कहा वो बातें पूरी हुई। इस भाग में जो दूसरी बात है हम देखेंगे, मसीह के निजी पुनरुत्थान के बाद अचूक उपस्थिति। मसीह के निजी पुनरुत्थान के बाद अचूक उपस्थिति। मरकुस 16 का 7वां वाक्य। मरकुस 16 का 7वां वाक्य। यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा, चेले ने कहा कि तुम जाओ और चेलों को यीशु मसीह के बारे में बताओ। जिन बातों को यीशु मसीह ने बताया था उन बातों को स्वर्गदूत ने उन्हें याद दिलाया। आजकल कई लोग कहते हैं कि हमने स्वर्गदूत को देखा है। कोई भी स्वर्गदूत परमेश्वर के विपरीत कुछ नहीं कहेंगे। जिन बातों को यीशु मसीह ने कहा वही बातें स्वर्गदूत ने भी कहा। कई लोग कहते हैं जब मैं मर गया था और मैं स्वर्ग गया और मैंने ऐसी ऐसी बातें देखी और अब मैं वापस आ गया हूँ। कई बार ये बातें सच नहीं होती। अगर सचमुच में वो स्वर्ग गया है तो वो उन्हीं बातों को कहेगा जो मसीह ने कहा है। कई लोग दर्शन देखते हैं और फिर भविष्यवाणी करने लगते हैं। अगर सचमुच में उन्होंने दर्शन देखा है तो वो उन्हीं बातों को कहेंगे जो मसीह ने कही है। प्रेरितों के काम 1 का 3 और 4 वाक्य।
1 का 3 और 4 वाक्य, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। 4 वाक्य, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु मसीह के जी उठने के बाद हम उसकी उपस्थिति को देखते हैं जो सच्ची बात है। मरियम को दिखाई दिया, चेलों को दिखाई दिया, पतरस को दिखाई दिया और बहुत से लोगों को यीशु मसीह दिखाई दिया। जब यीशु मसीह जीवित था वह स्वर्ग राज्य के बारे में बताता था। यीशु मसीह ने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु मसीह जब इस संसार में था तो उसने बहुतों को चंगाई दिया, पापों की क्षमा दी, छुटकारा दिया, लोगों को सिखा रहा था परमेश्वर के राज्य के बारे में। अब वो मुर्दों में से जी उठा है, महिमित हो गया है और अभी भी वो स्वर्ग राज्य के बारे में चेलों को बता रहा था। इसलिए हम जानते हैं कि यीशु मसीह कल, आज और अनंत काल के लिए एक सा है। जो भी शिक्षा हमें मिलती है, जो भी बातें हम दूसरों को सिखाते हैं, हमें ये ध्यान देना है जिन बातों को यीशु मसीह ने कही वही बातें हम दूसरों को भी सिखाएं। जो प्रेरित थे वो भी यीशु मसीह के बातें सिखा रहे थे। पौलुस भी यीशु मसीह के बारे में सिखा रहा था। हर समय यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में सिखा रहा था। यीशु मसीह का वचन कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक सा रहता है। 1 कुरिन्थियों 15 का 4 वाक्य से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 का 4 वाक्य, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यहाँ पर पौलुस लोगों को यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बता रहा है। 5वां वाक्य, और कैफा को सब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। कई लोग जो बाइबल का अध्ययन करते हैं वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग कहते हैं जो विश्वास करते हैं वो ऐसे ही इन बातों को सोच रहे हैं। ऐसे लोगों का उद्धार नहीं हुआ है। जो स्त्रियां कब्र के पास खड़ी हुई थी वो भी विश्वास नहीं कर रही थी कि यीशु मसीह जी उठा है। जिस प्रकार थोमा से कहा गया कि यीशु मसीह जी उठा है, वो उस बात को विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, मैं नहीं विश्वास कर सकता जब तक मैं वो निशान यीशु मसीह के हाथों में नहीं देखता। जब उसने सचमुच देखा तो उसने विश्वास किया और कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरु। यीशु मसीह ने कहा, पहले तूने मेरा विश्वास नहीं किया, अब तूने देखा इसलिए विश्वास कर रहा है। लेकिन धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा और विश्वास करते हैं। जितने लोगों ने यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद देखा, सचमुच में उन्होंने जीवित मसीह को देखा। लिखा है, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। इस भाग में तीसरी बात हम देखते हैं, मसीह के निजी पुनरुत्थान का प्रेरित द्वारा पुष्टिकरण। मसीह के निजी पुनरुत्थान का प्रेरित द्वारा
पुष्टिकरण। प्रेरितों के काम 4 का 1 से 3 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 का 1 से 3 तक। जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। तीसरा वाक्य, उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। जब लोग यीशु मसीह के जी उठने के बारे में प्रचार कर रहे थे तो ये लोग बहुत दुखी हुए, क्रोधित हुए, क्योंकि इन्होंने पिलातुस से जाकर बताया था कि यीशु मसीह कह रहा है तीसरे दिन वो जी उठेगा। इन लोगों ने यीशु मसीह के कब्र के ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि कोई आकर के उसके शव को उठा कर ले जाए और बाद में कहे कि वो जी उठा है। लेकिन सचमुच में यीशु मसीह के मरने के तीसरे दिन वो पत्थर स्वर्गदूत के द्वारा हटाया गया और यीशु मसीह जीवित हो गया। जो पहरेदार वहाँ थे वो उस ज्योति को देख नहीं पाए और वो वहाँ पर गिर गए। यहाँ पर हम देखते हैं वो याजक बहुत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने पहरेदारों से कहा कि वो कहे कि वो सो गए थे, इसलिए ये लोग आए और यीशु मसीह का शब्द लेकर चले गए। ऐसी झूठी बातें ये यीशु मसीह के बारे में कहना चाहते थे। सब जानते हैं ये झूठी बातें हैं, ऐसा नहीं हुआ था। अगर पहरेदार सो रहे थे तो वो कैसे जान पाए कि किसने आकर के यीशु मसीह के शरीर को उठा लिया। ये झूठ बोल रहे थे। ये लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान को छिपाना चाह रहे थे। वो सच्ची बात को दूसरों तक पहुंचाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए ये यीशु मसीह के चेलों से क्रोधित थे जब वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में प्रचार कर रहे थे। अगर आप किसी बात के बारे में झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं और बाद में लोग समझ जाते हैं कि आपने झूठ बोला है, तो वो आपको दंड देंगे या जेल खाने में डाल देंगे। तो वो व्यक्ति अपने आप को उस दंड से बचाना चाहेगा। इसी प्रकार चेले जानते थे कि यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा। इस कारण वो सुसमाचार सुना रहे थे और उसके लिए वो मृत्यु का दंड भी सहने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सच्चाई की बातें हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 14वां वाक्य, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। 16वां वाक्य, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। लिखा है, प्रहर्ष के दिन हम जो जीवित होंगे वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। एक दूसरे को हमें इन वचनों से तसल्ली देनी है, शांति देनी है। जब तक हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करेंगे, हम ऐसे काम नहीं कर सकते। विषय के तीसरे भाग में हम आएंगे मसीह के सामर्थी
पुनरुत्थान की अनंत भरपूरी। मरकुस 16 का 7वां वाक्य। मरकुस 16 का 7वां वाक्य। यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्गदूत मरियम से कह रहा है कि तुम जाओ और उसके चेले और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। स्वर्गदूत ने ऐसा क्यों कहा कि चेले और पतरस से जाकर के बताओ? क्योंकि वो जानता था कि वो इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। जिस प्रकार जब अब्राहम की गोद में लाजर था तो धनवान व्यक्ति ने अब्राहम से कहा कि मेरे भाइयों के पास किसी को भेज दे ताकि वो इस बात पर विश्वास कर सके और नाश ना हो। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो लोग संसार में हैं अगर उनकी बातें वो विश्वास नहीं करते तो किसी और को भेजने से भी वो उनकी बातें विश्वास नहीं करेंगे। सादूसी और फारिसी इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। वो अपने परंपरा में रहे। स्वर्गदूत जानता था किसी और से कहने से वो विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए कहा कि चेले और पतरस से जाकर ये बात कहे। यहाँ पतरस के बारे में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब यीशु मसीह पकड़ाया गया तो बाकी सारे चेले वहाँ से भाग गए, लेकिन पतरस वहाँ पर था। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार 3 बार किया, लेकिन फिर बाद में उसने पश्चाताप किया और बाहर जाकर वो रोने लगा और यीशु मसीह ने उसे क्षमा कर दिया। कई बार हम किसी भी कलीसिया में चले जाते हैं जहाँ पे परमेश्वर का नाम ऊंचा नहीं उठाया जाता। ऐसे स्थानों में हम यीशु मसीह को नहीं देख सकते। जहाँ पर परमेश्वर का सच्चा वचन नहीं सुनाया जाता, एक पवित्र जीवन नहीं जीते हैं। हम जितना भी उपवास क्यों ना करें, कलीसिया में क्यों ना जाए, हम उसे नहीं देख पाएंगे। इस भाग में 3 बातें हैं। पहला है उसके पुनरुत्थान द्वारा क्षमा और पूर्ण उद्धार। उसके पुनरुत्थान द्वारा क्षमा और पूर्ण उद्धार। प्रेरितों के काम 13 का 37वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13 का 37। परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। पापों की क्षमा पाना, पापों से छुटकारा पाने का और कोई रास्ता नहीं, केवल यीशु मसीह के द्वारा। उद्धार पाना, छुटकारा पाना, नया जन्म पाना, धर्मी ठहराना केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा। पहला पतरस 1 का 3 वाक्य। पहला पतरस 1 का 3 वाक्य। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। यूहन्ना 11 का 25 और 26 वाक्य। यूहन्ना 11 का 25वें वाक्य से पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? इस भाग में जो दूसरी बात है, उसके पुनरुत्थान द्वारा आत्मा से भरपूर होना। उसके पुनरुत्थान द्वारा
आत्मा से भरपूर होना। प्रेरितों के काम 2 का 31वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 का 31वां वाक्य। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से स्वच्छ पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उण्डेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। दाऊद ने कहा कि यीशु मसीह फिर जी उठेगा। सारी आशीषें जो हमारी है, हमें उद्धार की आशीष मिली है, छुटकारे का आशीष मिला है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, शुद्धिकरण का अनुग्रह हम पर है, पिता परमेश्वर के वायदे, पवित्र आत्मा के वायदे, ये सब आशीषें हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा मिला है। तीसरी बात है, उसके पुनरुत्थान द्वारा हमारी विश्वास योग्य संतों के साथ संगति। उसके पुनरुत्थान द्वारा हमारी विश्वास योग्य संतों के साथ संगति। 1 कुरिन्थियों 15 का 19वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 15 का 19वां वाक्य। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अगर हम सोचते हैं हमारे पास इस संसार में सब कुछ है, धन दौलत है, बच्चे हैं, अच्छी नौकरी है, घर है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। 20वां वाक्य, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। 1 कुरिन्थियों 15 का 51 पढ़ेंगे। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ये हमारी आशा है, हमारा विश्वास है, ऐसा ही होगा। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, दफनाया गया और फिर जी उठा और हम उसकी संतान हैं। हमारा विश्वास उस पर है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, तो हमारे लिए ऐसा ही होगा। जब यीशु मसीह आएगा, अपने संतों को बादलों पर ले जाएगा, हम भी उसके साथ होंगे। कुलुसियों 3 का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। कुलुसियों 3 का पहला वाक्य, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जिस सामत से यीशु मसीह जिलाया गया, जिस आत्मा से यीशु मसीह जिलाया गया, वो सामत और पवित्र आत्मा की सामत हम में भी है। यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो। मैं स्वर्ग जाऊंगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। पवित्र शास्त्र के द्वारा हम जानते हैं कि यीशु मसीह फिर आएगा, लेकिन कई लोग इस बात
पर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते, उस पर मनन नहीं करते, विश्वास नहीं करते। जो गलती वो लोग कर रहे हैं हम ना करें। हमें पता है कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। इसी कारण हमारा उद्धार होना जरूरी है, ताकि जब यीशु मसीह बादलों में आए हम भी उसके साथ उठा लिए जाएंगे। वचन में लिखा है, पवित्रताई के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता, इसलिए हमें एक पवित्र जीवन बिताना है। परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना है, उसके वचनों के अनुसार हमें अपना जीवन चलाना है। जब तक यीशु मसीह ना आए हमें उसके कार्य में लगे रहना है। हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। हमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम यीशु मसीह के साथ होंगे। हम बचाए गए हैं। हम दूसरों को भी परमेश्वर के बारे में बताएं, ताकि उनका भी उद्धार हो सके और वो भी स्वर्ग जा सके। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमारी सहायता की कि हम इन वचनों को सुन सके और हम एक नया जीवन बिताएंगे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में हमने आज सीखा है। हम अपने मुंह को बंद ना करें, लेकिन हम मुंह को खोल के हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे। हमें ऐसी कलीसिया में बने रहना है जहाँ पर परमेश्वर का वचन सच्चे रीति से सुनाया जाता है और एक पवित्र जीवन बिताते हैं। हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी चाहिए। संसार के परंपराओं पर हम ध्यान ना दे, सदूसी और फरीसियों के पास ना जाए, लेकिन सच्चे परमेश्वर के भक्तों के साथ हम संगति रखें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर की महिमा में एक साथ होंगे और एक दूसरे को देखेंगे और आनंदित होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते तेरे वचनों के प्रकाशन के लिए। धन्यवाद करते हैं आज तूने अपने वचनों के द्वारा यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में सिखाया और हम उस पर विश्वास करते हैं। हम इन बातों पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमें पापों से छुटकारा मिला, हमारा उद्धार हुआ, हमें धर्मी ठहराया, हमें पवित्र किया और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए भरपूरी से दिया है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हमें चंगाई मिली, छुटकारा मिला, हम धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, हमें सामर्थ दी है, ताकि हम आगे जयवंत जीवन बिता सके। हम सबको परमेश्वर तू बहुतायत से सामर्थ दे, अनुग्रह दे, ताकि हम तुझ में बने रहे, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, हम जानते तू शीघ्र आने वाला है और तू हमारी सहायता कर, ताकि हम विश्वास योग्यता में तेरी ओर ताकते रहे, यीशु मसीह के नाम से। हम में से कोई कमज़ोर नहीं होगा। जो कमज़ोर है वो कहे मैं बलवंत हूँ, जो निर्धन है वो कहे मैं धनवान हूँ, जो बीमार है वो कहे मैं स्वस्थ हूँ। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।